अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों कैसे हैं? ठीक ठाक खैरियत। आज आपको मैं बताऊंगा कि आपको मैं इसकी बाइसिंग चार्जर की बाइसिंग और इसकी फ़ैन का मसला जो है, फ़ैन ऑटोमेटिक नहीं चल रहा हो, फुल नहीं हो रहा हो, इसकी जो है आउटपुट में मसला हो, इसका बैटरी की आउटपुट का जो फ़ैन का मसला हो वो भी हल नहीं हो रहा हो, वो भी आज मैं आपको इस वीडियो में आपको बताता हूँ। थोड़ा सा आप उसको देख लें, ठीक है। मैं अभी शुरू करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, इससे आपने आईसी रिमूव करना है। ये ऑटो कपलर जो है ये भी आपने रिमूव करना है। इससे ये 24 वोल्ट का रिमोट भी आप रिमूव करना है। साथ साथ इसकी FT जो है उसको आपने निकालना है। ये चीज़ें पहले आपने निकालने हैं, ठीक है। अगर बाइसिंग अच्छी तरह आपने सेट करना है, आपसे सेट नहीं हो रहा तो ये सारे सारे के सारे जो है इससे आपने रिमूव करने हैं, ठीक है। अब मैं आगे बताता हूँ कि और इसमें आपने क्या करना है, ठीक है। अब मैं ये बताता हूँ। तो जब उसके पहले पहले आपने इस कैपेसिटर पे वोल्ट चेक करने हैं। ये 60 वोल्ट से 70 वोल्ट तक आने चाहिए। अगर ये नहीं आने चाहिए ना तो पहले इस कैपेसिटर पे आप वोल्ट ही करना है। Subscribe to my और channel वो मैं बताता हूँ and also press this bell icon. कैसे बनते हैं इस कैपेसिटर पे, वो मैं आपको बड़ी आसानी से बताता हूँ। आप इस वीडियो को फॉलो करते रहें तो फिर आपको सब कुछ पता चल जाएगा इसकी जो है ना। आपने ये देखिए, मैं बताता हूँ। ये 2 वाट के 100 के का रजिस्टर जो लगा हुआ है ना, इसके थ्रू पॉजिटिव जो है इस कैपेसिटर पे आते हैं। नेगेटिव तो पहले लगी हुई है ना, कनेक्ट है, लेकिन पॉजिटिव इस रजिस्टर के ज़रिए आती है। ये IC को प्लस देता है और वो IC स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद एक्सिलरी वाइंडिंग जो है ना वो काम करना शुरू कर देता है, ठीक है। अब जो है मैं बताता हूँ। अब उसके बाद आपने एक फ्रेश IC जो है वो लगानी है। वो आप लगाएंगे तो फिर जो है ना, फिर आपने इस कैपेसिटर पे वोल्ट चेक करने हैं। जब आप इस कैपेसिटर पे वोल्ट चेक करेंगे ना तो फिर जो है ना कि इस पे 8 वोल्ट आ रहे हैं कि नहीं। अगर इस पे 8 वोल्ट आ रहे हैं तो फिर जो है ना आपने अब आए, उसके बाद मैं बताता हूँ। उसके बाद जो है ना इस FAT और इस FAT पर आपने बाइसिंग चेक करनी है, ठीक है। इस FAT और इस FAT पे आपने बाइसिंग वोल्ट चेक करनी है। और इस डायोड पे जो है ना, यहाँ पे आपने चेक करना है कि 8 वोल्ट आ रहे हैं। यहाँ पे भी 8 वोल्ट बनने चाहिए, क्योंकि ये कैपेसिटर से होकर भी इस तरफ आते हैं। कैपेसिटर के और डायोड के वोल्ट जो है ना वो एक हैं, सही है। अब जो है, अब मैं बताता हूँ कि ये जो है ना, इस पे अगर बाइसिंग बन जाए, इसकी सोर्स टू गेट, इसके सोर्स टू गेट पे, ठीक है, इस पे बाइसिंग अगर आ रही हो तो आपकी बाइसिंग तो माशाल्लाह IC से शुरू हो गई है। अब मैं बताता हूँ कि अब क्या करना है, ठीक है। अब फिर आखिर में आपने ऑटो कपलर डालनी है। ऑटो कपलर के बाद जो है ना, ऑटो कपलर के बाद आपने इस पे फिर भी बाइसिंग चेक करनी है। बाइसिंग आ रही हो तो आपने FAT लगाना है, क्योंकि जब बाइसिंग शुरू हो गई है ना तो फिर समझ गए कि आपकी FAT जो है ना काम करेगा। And also press this bell icon. ये आपकी बाइसिंग का तरीका है, ठीक है ना। ये आपकी बाइसिंग का तरीका मैंने आपको सारा के सारा दिखा दिया और बता भी दिया, प्रैक्टिकली भी दिखाया। और ये रजिस्टर जो 2 रजिस्टर लगे हुए हैं ना, 47 ये शंट, ये 2 जो है ये आपने ये भी कंफर्म चेक करना है। ये पहले पहले आपने यही चेक करना है, ठीक है ना।
उसके बाद आपने फिटी लगा के इंशाल्लाह आपका पासिंग शुरू हो जाएगी। ठीक है ना। ये है आपकी सर्किट की का जो है ना तरीक़ाकार। अब देखते हैं क्या होता है, अभी आगे देखते हैं हम। और अब जो है मैं आगे स्टेज पे आपको ले जाता हूँ। ये जो है ये फिटी जब मैं मार्क करके ना दोनों फिटी की जगह अगर आपने एक ही फिटी लगा दिया हो ना फिर भी काम करेगा। ये दो फिटी जो है ना इसकी ताकत के लिए, इसकी बेहतरी के लिए लगाए जाते हैं। अब जो है आपको इसकी जो है ना मैं बता दें, इस कैपेसिटर पे फिर वोल्ट बनने शुरू हो जाएंगे आपके। ये 2200 ये 35 वोल्ट के कैपेसिटर होते हैं, इन दोनों पे फिर वोल्ट बन जाएंगे। अब जो है ना आते हैं दूसरी स्टेज पे, तीसरी चौथी। अब जो है ये देखें इस जैक पे फ़ैन लगा होता है। अगर आपका फ़ैन डायरेक्ट चल रहा हो या नहीं चल रहा हो तो ये जग लगा हुआ है, इस ये जो है ना ये आपके फ़ैन का है। और फ़ैन के साथ साथ क्या काम करते हैं, ये जो है ना एक आईसी है LM358, ये भी फ़ैन के काम में और काम कर रहा है। और ये जो BT140 ये दोनों ही फ़ैन के लिए गए। और ये जो है LM358 जो है फ़ैन के लिए भी है और कट ऑफ के लिए भी है। इसकी जो एम्पियर है वो डाउन कर रहा है। ठीक है ना, वो भी डाउन करता है और आगे फ़ैन की तरफ भी काम करता है किस। ठीक है ना। अब जो है ये फ़ैन के लिए हमने बताएं। अब जो है ना पिच दूसरे स्टेज की तरफ जाते हैं, तीसरे चौथे पाँचवें ये स्टेज हैं। इसमें मैं पूरी डिटेल से आपको बताता हूँ। अब देखें ना आउटपुट फ़ैन का ये जग लगा हुआ है जिस पे आउटपुट या फ़ैन डायरेक्ट चल रहा हो, बंद नहीं हो रहा हो, या फ़ैन नहीं चल रहा हो तो इसके लिए क्या क्या चीज़ें लगी होती हैं। ये ऑटो कपलर काम करते हैं, ये 10 के रजिस्टर और ये 100 के रजिस्टर और इसके साथ 75 एंड 75 या 80 एंड 70 ये चीज़ें इसके साथ लगी हुई हैं। ये अब जो है ना ये आपके काम ये करेंगी, फ़ैन को स्टार्ट और ऑफ जो है ना करेंगे। ठीक है, ये चार चीज़ें, क्योंकि ऑटो कपलर की तरफ जब करंट जाती है ना तो ये ऑफ हो जाते हैं। अब देखें ना, अब जो मैं बताता हूँ और इन जग पे वोल्ट आपके बनते हैं, कितने बनते हैं तो 13 तो ये इस FT जो है ना ये ऑटोमेटिक के लिए लगी होती है। ये पहले इसका गेट बंद रहता है तो इस पे आउटपुट नेगेटिव जो है ना वो नहीं जाती। ठीक है, अब तो जब इसको प्लस मिलते हैं गेट को, इस FT को, ये भी 75 या 70 लगा होता है तो फिर जो है ना इस पे आपने लगानी है। ठीक है, इस पे भी आपने चेक करना है कि ये बंद तो नहीं है इससे। अगर बंद है तो फिर ये मसला भी इसी FT से वजह होती है। ठीक है दोस्तों, और एम्पियर का मसला इस रजिस्टर से भी होता है 2.7। ये एक्सरी डायोड जो है इसकी वजह भी होती है। और ये 2 रजिस्टर जो 47.47 हैं इससे भी होती है। ये एम्पियर की तरफ आते हैं ना आखिर में, तो ये इसी वजह से होता है। अस्सलाम वालेकुम।